मूवी शुरू होती है एंथनी मोजेस के कैरेक्टर से, जो कि एक एसीपी होता है और वो अपने दोस्त एसीपी जॉन जेकब को कॉल पे बता रहा होता है कि उसने किलर को ढूंढ लिया है। पर इतने में ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सॉफ्टवेयर रिबूट हो जाता है। दैट मीन्स कि उसकी मेमोरी चली जाती है। मलयालम इंडस्ट्री का आजकल बहुत बोलबाला हो रखा है, बट ये इंडस्ट्री बहुत पहले से ही समय से बहुत आगे की मूवीज़ डिलीवर करती आ रही है। ऐसी ही एक मूवी है मुंबई पुलिस, जिसमें हमें पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलते हैं। एंड हेड्स ऑफ टू हिम कि उस टाइम के अंदर भी उन्होंने इस तरह के रोल को एक्सेप्ट किया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको मूवी देखने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि 3 पक्के दोस्त जो कि आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए साथ में जाते हैं मुंबई में, इसलिए उनका नाम मुंबई पुलिस रखा जाता है। और बाद में जब वो पोस्टिंग लेके कोची आते हैं तो उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। ये 3 दोस्त यानी कि एंथनी, जॉन और फरहान, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एंथनी फरहान का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जब ये एक्सीडेंट होता है। और जब उसको होश आता है तो जॉन जेकब उसको बोलता है कि तुम्हें इस केस को किसी भी हाल में जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें चैलेंज देखने को मिलता है एंथनी के आगे, और वो किस तरह से इस चैलेंज को ओवरकम करता है, ये इस मूवी की जान है। साथ ही साथ मूवी के अंदर आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स मैगी नूडल की तरह उलझे हुए हैं। एंथनी मोजेस जैसे शेरलॉक होम्स ने भांग पी ली हो, उस तरह से अपनी याददाश्त घुमाने के बाद इस केस को सॉल्व करता हुआ हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ वो अपने आसपास अपनी डेली लाइफ के जितने भी एक्सपेक्ट हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में उसके सामने प्रेजेंट होते रहते हैं, और उसको खुद नहीं पता चलता कि एक्सीडेंट के पहले उसकी पर्सनालिटी या वो कौन था। तो ये सारी चीज़ें एक साथ सॉल्व होती रहती है और मूवी के अंदर एक के बाद एक ट्विस्ट आते जाते हैं। तो इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। मूवी के अंदर रैंडमली वन टेक सीन्स को भी कई कई जगह पे फेंक दिया गया है, और अगर आप देखोगे इस मूवी को तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि ये वन टेक सीन था जब तक आप उसको रिविजिट नहीं करते। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरी मूवी में हमें ये केस और उनके फ्लैशबैक के थ्रू उनकी दोस्ती की कहानी दिखाई जाती है। कैसे एक जगह पे आके उनके दोस्त फरहान की मौत हो जाती है और लेटर ऑन मूवी शिफ्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। जैसे जैसे एंथनी अपने स्टेप्स को ट्रेस कर रहा है कि वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कहाँ कहाँ पे जाके उसने इन्वेस्टिगेशन किया और क्या क्या चीज़ें उसको पता चली, तो उसी के साथ हर लेयर खुलती जाती है और उसी के साथ हमें एंथनी का कैरेक्टर और उसके आसपास की दुनिया को और ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलता है। तो ये मुंबई पुलिस मूवी आप देख सकते हो। ये यूट्यूब पे सबटाइटल के साथ अवेलेबल है या फिर आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये हिंदी में डब नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पे इतना बोलबाला नहीं था। अगर आप सबटाइटल के साथ देखना चाहते हो, जो कि देखना ही चाहिए, हर अच्छी मूवी हिंदी में डब नहीं हो रही है तो सबटाइटल में देखने की आदत डालनी ही चाहिए। तो आप ये मूवी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो अगर आप ये मूवी देखने वाले हो तो यहाँ से आगे मूवी देखने के बाद ही देखना, क्योंकि ये स्पॉइलर से भरा हुआ है। मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एंथनी मोजेस का कैरेक्टर जो है किस तरह से वो अपने कलीग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव बिहेवियर दिखाता है, जो किसी भी तरह से हीरो के कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखते। साथ ही साथ हमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एक बंदा आकर उसको मिलता है और वो उसको मार के भगा देता है। उसके पीछे का एक रीज़न होता है कि वो होमोसेक्सुअल टाइप का बिहेवियर कर रहा होता है। तो यहाँ पे मूवी का एक छोटा सा हिंट हमें देखने को मिलता है, जो कि आगे जाके मेन पार्ट बनता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एंथनी मोजेस जो है वो खुद होमोसेक्सुअल होने की वजह से लोगों के साथ अब्यूजिव बिहेवियर करता है और सोसाइटी के ऊपर एक तरह से अपनी खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और ये बात जब उसके दोस्त को पता चल जाती है तो वो इस बात को पब्लिक करना चाह रहा होता है, और इसीलिए एंथनी मोजेस ने खुद ही उसका असैसिनेशन किया हुआ होता है। और एंड आते आते हमें ये बात पता चलती है 2013 में जब ये मूवी आई थी तो इस तरह के रोल कन्वेंशनल नहीं हुआ करते थे, और तब पृथ्वीराज सुकुमारन ने ऐसा रोल एक्सेप्ट किया। दैट्स वाई हेड्स ऑफ टू हिम। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो, और इसका वन टेक सीन अगर आपने नोटिस किया है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।